राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अन्य राज्यों में एसआईआर जो है, मतदान पुनर्निरीक्षक कार्यक्रम अभी शुरू की गई है। पूरे नासिक जिले में इसकी प्रक्रिया जो है 16 जून से शुरू हुई, जिसमें पहला जो उसका टप्पा था, जो हमको फॉर्म्स को प्रिंट करके जो हमको देना था वो 29 पर्यंत हमको देना था, वो हो गया है। फॉर्म की वाटअप बीएलओ तक हो चुकी है, सारे बीएलओ की प्रशिक्षण हो चुकी है। बीएलओ सुपरवाइजर और एईआरओस जो है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, उनकी बैठक मेरे स्तर पे आज मालेगांव और मालेगांव आउटर, ये दोनों मतदार संघ में ली गई है। उसके बाद सारे राजकीय पक्षों की बैठक यहाँ पे की गई है। सारे जो डाउट्स है, भारत निवडणूक आयोग के द्वारा दी गई जो प्रोसीजर्स है, उस सारे प्रोसीजर्स को सारे अधिकारियों को समझाया गया है। किसी भी प्रकार के जो डाउट, प्रश्न, चिंतन जो भी राजकीय पक्षों की थी, उसको भी मैंने क्लियर करके दिया है। आज सारे राजकीय पक्षों ने ये पूरी प्रक्रिया में सहकार करें, उसके लिए मैंने उनको विनती की है। बीएलए की अपॉइंटमेंट अभी भी बहुत सारे राष्ट्रीय, राज्य और आरयूपीपी, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी रजिस्ट्रेशन अभी भी, मतलब उनके बीएलए अपॉइंटमेंट अभी भी बाकी है। मैंने सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र निहाय बीएलए की अपॉइंटमेंट करें और इस प्रक्रिया को पारदर्शक, अचूक और अफवाह मुक्त और तकरार मुक्त कैसे कर सकते हैं, इस पे सभी लोगों ने एकत्रित काम करके इस पूरे प्रक्रिया को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइम बाउंड मैनर में, मतलब विहित मुदती में इसको खत्म किया। मालेगांव जो है अभी भी मैपिंग के बारे में पूछे, और उसके बाद जो है मैपिंग में कुछ लोगों के नाम जो है 1,26,000 नाम तो खास तौर से क्या ध्यान देना? नहीं, इसमें मैपिंग में मालेगांव बिल्कुल भी पीछे नहीं है। 76 या 77% मैपिंग हुई है। इस मैपिंग जो है ये टेबल टॉप एक्सरसाइज है, मतलब जिनका नाम उनको मिल गया, जैसे एक बीएलओ बैठा, उसको अपनी यादी में कुछ लोगों का नाम मिला। ये साजिश है कि जो आदमी जहाँ पे रहता था वहीं पे नाम मिला, कहीं पर बाजू के मतदार केंद्र में मिला, क्योंकि मतदार केंद्र को पुनर्नियोजन टाइम टू टाइम की गई है। जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ी वैसे वैसे पुनर्नियोजन की गई। तो आप जानते हो, एक ही मतदार केंद्र के स्थान पे मालेगांव में 38 मतदार बूथ है, ये भी आप जानते हो। तो उसमें जो 1 नंबर वाले बूथ पे था वो 2 नंबर पे गया, 2 वाला 3 पे गया, तो उसको ढूंढने की प्रक्रिया टेबल टॉप एक्सरसाइज में की गई। तो इसमें मालेगांव में अराउंड 77% मिला, जिला भर में 82% है, तो मालेगांव एक्चुअली इतना पीछे नहीं है। और पूरे राज्य में और देश में भी मतलब ये ठीक ठाक मैपिंग यहाँ पे हुआ है, बिकॉज ये टेबल टॉप एक्सरसाइज था। अभी का जो प्रोसेस है वो घर टू घर जाके वो चेक कर रहे हैं, रीवेरीफाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ये जो आप 1,26,000 लोगों का बता रहे हैं, उसमें 2002 की जो यादी थी उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इनिशियल्स में पहले नाम लिखते थे, उसके बाद लोगों ने अपने आई का, वडील का नाम ऐड किया। बहुत सारे लोग पहले अडनाम पहले लिखते थे, अपना नाम नंतर लिखते थे, वडील का नाम उसके बाद लिखते थे। उसका ऑर्डरिंग बहुत सारे लोगों ने चेंज किया, क्योंकि अपना नाम पहले लिखने लगे, वडील का नाम बाद में लिखने लगे और अडनाव लास्ट लिखने लगे। तो इस टाइप का जो मिसमैच जो दिखा, ऐसे अबाउट 12-13 क्राइटेरिया है, उसके जो मिसमैच दिखे अलग अलग है। एक और है कि आई और बच्चा और मदर का जो एज गैप है वो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। जैसे मतलब डेटा एंट्री की गलती हो सकती है, पहले हो सकती है, अभी हो सकती है। तो इसका जो मिसमैच दिखा, वो जो निकला वो 1,26,000 है। एआई के माध्यम से इसको कंटिन्यूअसली तपास की जाती है। तो उसका मिसमैच का रिकन्फर्मेशन जब हम घर टू घर जाएंगे, हमारा बीएलओ घर टू घर जाएगा, बीएलए राजकीय पक्ष के जो प्रतिनिधि के माध्यम से जो लोग घर टू घर जाएंगे, इसमें बहुत सारी गलतियां जो है वो दुरुस्त की जाएंगी और इसके ऑटोमेटिकली ये प्रक्रिया होगी। जो ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया अक्टूबर 5 तक चलने वाली, तो इसका एक टाइम शेड्यूल आपके सामने ऑलरेडी है। तो टप्पे टप्पे में चलेगी, यादी निकलेगा, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा, उसमें जो भी डाउट है, तकरार है, उसको पूछी जाएगी, जो गलतियां हुई है उसको सुधारी जाएगी। ये पूरी प्रोसेस चलेगी। मैं आज आपके मालेगांव शहर में और आउटर में मैं कुछ 2 बीएलओस के साथ, 3 बीएलओस के साथ, इनफैक्ट मैं घर टू घर एक फॉर्म करने में, जो लोगों ने काम नहीं शुरू किया उनको ऐसा लगता है अगर आप काम शुरू करेंगे, जो बीएलओ वहां पे थे, सेंसस में 33 प्रश्न थे, ठीक है, 34 प्रश्न थे, सॉरी 34 प्रश्न थे। यहाँ पर 2 पार्ट है बस। 2002 में
2 पार्ट है और नीचे 1 पार्ट है आज के, 2 पार्ट है। उसमें आइदर खुद का भरना है अगर आप उस समय मतदार यादी में थे, या अपने माँ बाप का भरना, ये 2 में से ही है। और नीचे है 1 पार्ट, पूरे इंडिया की यादी आप सर्च कर सकते हो। इसमें जो टाइम लगता है, और इसका ऑलरेडी मैपिंग ऑलमोस्ट 75% लोगों का हो चुका है, इसमें जो टाइम लगता है घर टू घर जाने में, फॉर्म भरने में, उसका टाइम 1 से 2 मिनट तक लगता है। बीएलओ 1-2 बीएलओ तो बहुत ही स्मार्ट थे, उन्होंने तो 1 मिनट के अंदर ही पूरा करके दिखाया, इंक्लूडिंग डिजिटाइजेशन। फोटो भी खींच लिया, फॉर्म का फोटो खींच लिया, 2D बार कोड स्कैन कर लिया, टक टक डेटा एंट्री चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, करेक्शन कर लिया, एंटर मारा, हो गया। तो 1 से 2 मिनट एक को लगता है। एक साधारण बीएलओ के पास 800 मतदार है, कुछ लोगों के पास 1200 है, कुछ लोगों के पास 500 है, सरासरी 800 मतदार इस रेंज पे है। उनको 2-2 लोग सहायक में दे रखा है। तो इसमें एक्चुअली अभी जैसे कुछ जिले हैं, हिंगोली जैसा जिला है, वो 70% तक पहुंच चुके हैं 4 दिन में। और जो हिंगोली के जो बीएलओ का जो टारगेट है, और नासिक के बीएलओ का जो टारगेट है, और मालेगांव के बीएलओ का जो टारगेट है, वो सेम है। मतलब मतदार संख्या जो बदलती है वो जिला स्तर पे बदलती है, ठीक है। किसी जिले में 36 लाख है तो किसी जिले में 50 लाख है। हमारे जिले में ऑलमोस्ट 50 लाख है। मैं इसके पहले जलगांव का जिला कलेक्टर था, वहां पे 36 लाख मतदार, इतना फर्क है। परंतु बीएलओ के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर, ईआरओ के स्तर पे मतदार की संख्या, बीएलओ की संख्या सेम है। वो बदलता है जिला स्तर पे, और जिला स्तर पे कोई एक्टिविटी नहीं, हम बस मॉनिटरिंग करते हैं। तो मेरी इसमें बस बात आपको ये कहना है कि अगर इसको स्मार्टली, सिस्टमैटिकली, मैंने 13 पॉइंट बताया सबको कि कैसे कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली और स्मार्टली अगर लोग काम करें तो एक दिन में 50% काम भी हो सकता है। और बट उसमें बकायदा बीएलए भी उपस्थित रहे, सो दैट पारदर्शिता मेंटेन हो सकती है, अफवाह मुक्त हो सकती है, तकरार मुक्त हो सकती है, और बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। सर, इसके अंदर एलसी का प्रूफ नहीं लिया गया है, और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ली गई है, तो एलसी नहीं ली गई। और मालेगांव में ज्यादातर लोगों के पास जन्म दाखिला 70% लोगों के पास नहीं है। 8 डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगी गई है, उसको आप एक बार तपास लें। सिंपल सिस्टम है। मेरी एक आपसे गुजारिश है, अगर आप खुद इस प्रोसेस से जाएंगे, एटलीस्ट 80%, मतलब मैं बाकी जिलों का, बाकी राज्यों का, जैसे अभी गुजरात राज्य में इसके जस्ट पहले हुआ है, हमारी टीम वहां पर जाके सीख के, पढ़ के, समझ के आई, प्रैक्टिकल अनुभव लेकर आई। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि बाकी राज्यों में भी ये प्रक्रिया हुई है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती। आप एक बार करके देखें। मैं खुद मतलब मेरी तो इच्छा है कि हर हफ्ते मैं यहाँ पे आऊँ, तो मैं आता भी रहता हूँ। मेरी बस यही गुजारिश है कि इसको हम लोग किसी तरह से और एफिशिएंटली कैसे करें। आप खुद ही अनुभव लेके दो, आप खुद ही समझोगे कि बहुत ईजी है। आज 4 तारीख हो गई है, बीएलओ अभी तक घर-घर फॉर्म बांटना शुरू भी नहीं किया। घर मैंने उनको बोला है, बांटने से अच्छा है वहीं पे भर के ले लो। सिंपल है ना। थैंक यू। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।